जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ एक्स की हमें वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो एक्स की हमें वैल्यू दी गई, नीचे 6 इसके पार्ट्स दिए गए इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो उनकी हमें जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो है हमारे पास एक्स प्लस 1/x। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले हम वैल्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। इधर हमें एक्स की वैल्यू क्या दी गई है। एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 3+√8, ठीक है। तो 1/x की, अब एक्स की तो है हमारे पास, 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट करेंगे इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/x आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3+√8, ठीक है। अब देखें, ये 1/3+√8 यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको जो है हम रैशनलाइज कर सकते हैं। 1/3+√8 इसी का कंजुगेट लेंगे और इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो कर देते हैं, इधर 3-√8 डिवाइडेड बाई 3-√8। ये हमने इसका कंजुगेट लिया और इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। 3-√8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने ये फार्मूला डिस्कस किया हुआ था पहले भी, ठीक है, कि अगर हमारे पास हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, उसको हम ए प्लस बी और इंटू बी, ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो लिख देते हैं, इधर ए का स्क्वायर ए की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस √8 है बी की जगह पे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 3-√8 और डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, प्लस इधर सॉरी माइनस आएगा, ठीक है, -8, ठीक है। तो इधर देखें हमारे पास क्या आएगा, ये 3-√8 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो वो वही नंबर होता है, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, 3-√8, ठीक है। तो इसको जो है वो हम एक बॉक्स में जो है वो बंद कर लेते हैं। ये 1/x की वैल्यू है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस x की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं 3+√8 और 1/x की जगह पे जो हमने ये वैल्यू फाइंड की है अभी 3-√8, वो सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर जो है वो करते हैं सॉल्व, ठीक है। x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3+√8 प्लस 1/x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 3-√8, ठीक है। 3-√8। तो यहां पे देखें, ये वाला माइनस का है, ये वाला प्लस का है √8, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3+3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास 6 और यही जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं जो है वो देख लेता हूं, ठीक है। तो आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x - 1/x है, तो x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है, तो वहां पे सिंपल यहाँ पे जो है वो पुट करते हैं हम, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। x की जगह पे 3+√8 जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस था, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस जब बाहर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज जो है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 3-√8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3+√8 माइनस ये जो है वो -3 आ जाएगा, माइनस अंदर वाले माइनस को जो है प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास +8। बाहर माइनस था, उसने ये प्लस का था इसको माइनस कर दिया और ये माइनस का था इसको प्लस कर दिया, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो होगा उनके साइन चेंज हो जाएंगे अगर बाहर माइनस है तो, ठीक है।
उसके बाद देखें ये 3 माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये √8 प्लस √8 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 और 1 2 और साथ √8 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसको मैं देख लेता हूँ। तो आप अपनी जो है वो बुक पे देख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हमने पार्ट किया था उसका आंसर हमारे पास क्या आया था 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर कि x + 1/x क्या आया था 6। ठीक है, तो इसी को हम यूज करते हैं इधर। ठीक है, और इसका स्केयर करते हैं। ठीक है, सॉल्व x + 1/x = क्या है 6। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड। तो यहां पे लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा x + 1/x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये a है और ये 1/x है, b है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का ये वाला a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 1/x, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये x इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये आ जाएगा 36। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर = 36 माइनस 2, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए थर्ड वाला पार्ट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, और 2 को जो है वो ये इधर प्लस का था, इक्वेलिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो उसको उधर भेज देते हैं। तो x² प्लस 1/x स्क्वायर = क्या आ जाएगा 34। 36 से 2 माइनस होगा तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो हम, ये हमारे पास क्या है जी आंसर है, तो इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी। तो स्टूडेंट्स इसका जो है फोर्थ वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं, x² - 1/x स्क्वायर। तो हम जानते हैं हमने x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 + √8। ठीक है, 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 - √8। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये पुट करते हैं और इसकी जगह पे ये पुट करते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 + √8 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 - √8, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका फार्मूला क्या ओपन होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको देख लेते हैं, ये आ गया जी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और √8b। ठीक है, उसके बाद इधर देख लेते हैं, ये a का स्क्वायर, इसका क्या माइनस वाले का क्या फार्मूला होता है, a - b के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। तो उसको भी ओपन कर लेते हैं, 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया जी। ठीक है, तो यहां पे देखें हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 6 और √8, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस
यहाँ भी क्या आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस रूट 8 जो है वो इससे रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -6 √8 आ जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर वाले अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये -9, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। ये +6 √8 हो जाएगा। उसके बाद देखें ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 √8 आ जाएगा, +6 √8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें ये 6 और 6 प्लस ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 √8। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट हमारे पास अब 5 वाला है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। x⁴ + 1/x⁴ है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, हमने यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया था। यहाँ पे देखें x² + 1/x², ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, यहाँ पे देखें, इधर आगे था इसका आंसर 34, ठीक है। ये किसके इक्वल था 34। तो मैंने इसको बॉक्स किया था, मुझे पता था कि आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है वो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो हम यूज करते हैं, इसका मजीद स्केयर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट x² + 1/x² = 34, ठीक है। तो इसका मजीद स्केयर कर लेते हैं, ठीक है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। x² + 1/x², इसका आ जाएगा स्केयर, ठीक है। ये लास्ट स्केयर। उसके बाद यहाँ पे 34 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है a+b के होल स्केयर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो उसको लगा लेते हैं, a² + b² + 2ab। तो ये रहा जी a², ये पहले ही स्केयर था, इसके ऊपर स्केयर आ गया, ठीक है। + 1/x², ये पहले ही स्केयर था, इसके ऊपर मजीद स्केयर आ गया। a² + b² हो गया, प्लस 2a क्या है x², और b हमारे पास क्या है 1/x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर 34 का स्केयर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1156, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है उसका स्केयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखें हमारे पास ये x⁴ हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पावर बाहर वाली 2 पावर से मल्टीप्लाई होगी तो x⁴ आ जाएगा, प्लस ये 1 का स्केयर आएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी x⁴ आ जाएगा, प्लस ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 रह जाएगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, = 1156। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसको इधर रहने देते हैं, तो 2 को जो है उधर माइनस करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर ये प्लस का है। 1156 - 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें x⁴ + 1/x⁴ = 1154। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये इसको भी बॉक्स कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट अब हमारे पास लास्ट वाला है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। x - 1/x का होल स्केयर है, ठीक है। तो हमने जो है वो फाइंड किया हुआ था x - 1/x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 1/x, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया था 2 √8, ठीक है। तो इसी को जो है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि as we know that, ठीक है, x - 1/x = 2 √8, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको जो है वो मजीद देख लेते हैं।
तो ये था हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने ये चीज फाइंड करनी है, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और √8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर था, हमने लैदा कर दिया। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स ये हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताएं, 32। तो ये है आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमारे पास 6 पार्ट्स हमें गिवन थे, तो उनको जो है वो हमने 1 बाय 1 करके जो है वो उनको सॉल्व कर लिया है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 वाला है, उसको देख लेते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर्स पी क्यू सच दैट 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू√2। तो इसमें से जो है हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व, यहाँ पे क्या देगा 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2। ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू√2। तो ये देखें यहाँ पे फ्रैक्शन में है। ठीक है, किस में है, फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। जाहिर सी बात है, रैशनलाइज करेंगे तो हम वैल्यूज की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√2। डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू पी प्लस क्यू√2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाली टर्म सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 8 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने बात की हुई थी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी हो हमारे पास, ए माइनस बी हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये ए प्लस बी थे, ये ए प्लस बी था और ये हमारे पास ए माइनस बी था। तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमने ए का स्क्वायर कर दिया, इधर ये बी का स्क्वायर। तो इसको मजीद जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये वाली टर्म्स अब जो है वो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, सबसे पहले 8 जो है हमारे पास इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाकर ये टर्म लिख के ये वाली टर्म जो है इस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या था, 4 माइनस 3√2। ठीक है, उसके बाद माइनस ये वाला माइनस 3 इंटू √2 आ जाएगा, 3 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√2। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई किया है हमने और कुछ नहीं किया। यहाँ पे आ जाएगा 16 और उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर एक ही था, तो हमने क्या किया, स्क्वायर को जो है वो दोनों पे अप्लाई करवा दिया बारी बारी, और मैंने डायरेक्ट नहीं किया ताकि आपको जो है वो समझ आ सके। ठीक है, तो ये एज इट इज इधर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 8 अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32, माइनस 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आता है। ठीक है, माइनस अब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 12। ठीक है, और √2 साथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा और साथ √2 एज इट इज आ जाएगा।
साथ रूट 2 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि इधर भी रूट 2 है और इधर भी, ठीक है, इसका स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रूट 2। उसके बाद डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ध्यान से, 16 माइनस यहाँ पे 3 का स्केयर ओपन होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9, और इसका स्केयर जब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 32 एज इट इज माइनस यहाँ पे ये 24 है और ये 12 है, इसके साथ भी रूट 2 है और इसके साथ भी रूट 2 है, तो ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 36 और रूट 2 साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 और इसका रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका स्केयर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2। उसके बाद देखें डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है, p प्लस क्यू रूट 2 ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा 32 माइनस 36 प्लस ये 18 आ जाएगा और यहाँ पे साथ रूट 2 भी आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा -2, ये 16 माइनस 18 करेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, p प्लस क्यू रूट 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये भी सिंपल है, ठीक है, 32 और ये 18 सिंपल है, ये ऐड हो गए हमारे पास क्या बना देंगे 15 माइनस 36 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 और इधर आ जाएगा p प्लस क्यू रूट 2, ठीक है, ये चीज़ जो है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या अंदर क्या रह जाएगा, इधर 25 माइनस इधर क्या रह जाएगा 18 रह जाएगा और रूट 2 साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास -2 है, इधर p प्लस क्यू रूट 2 साथ एज इट इज आता जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 18 रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास -25 प्लस 18 रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये फर्स्ट वाली टर्म जो सिंपल है वो p के इक्वल है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू -25। सेकेंड वाली टर्म जिसके साथ रूट 2 आया है ये इस क्यू रूट 2 के इक्वल है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 18 रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू रूट 2, ये p इज इक्वल टू -25 एज इट इज आ जाएगा और ये रूट 2 इस रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूडिटी की इस साइड पे है तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18। तो ये लें जी हमने रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं p और q। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया 5th वाला, ठीक है, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।